हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग की शुरुआत एक हेल्दी ड्रिंक के साथ। आप लोग ना अक्सर मुझे पूछा करते हैं कि बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से फ्लैट बेली का एक ही रूल है कि ड्रिंक मोर देन ईट। अलग अलग तरह के ड्रिंक्स पीने की एक हैबिट बनाना इतने बढ़िया रिजल्ट देता है ना। देखो, इन्फ्लामेशन इतनी होती है हमारी बॉडी में अलग अलग खाने की वजह से, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक्स आप बना सकते हैं, एनर्जेटिक ड्रिंक्स आप बना सकते हैं, गट को हेल्दी रखने के लिए आप ड्रिंक पी सकते हैं। तो डेली की हैबिट बनानी होती है। कांजी पी रही हूँ, ख़त्म हो गई है, बॉटल भर के रख लेती हूँ। आजकल तो आई थिंक हम सभी कांजी पी रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसका आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो फर्मेंटेड ड्रिंक्स जो हैं वो गुड बैक्टीरिया की गिनती को इंक्रीज करती है आपके गट में, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। तो आज मैं कुछ मील्स की प्रिपरेशन करके रखूंगी। तो जो भी मील्स हमको बनाने होते हैं पूरे वीक में, अगर उनकी कुछ थोड़ी बहुत तैयारी हम करके रख लें तो टाइम भी बच जाता है और ऑप्शंस भी बहुत हो जाते हैं। वैसे ही दिमाग इतना उलझा रहता है, फिर खाने पीने को लेकर भी अगर हम उसको उलझा के रखेंगे कि क्या बनाएं सुबह, क्या बनाएं दोपहर को, डिनर में क्या बनना है, तो फिर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप पूरे वीक का मील प्लान बना लो और उसके हिसाब से कुछ तैयारियां भी करके रख लो। तो आज जैसे कि मैंने बताया कि मील प्रिपरेशंस मुझे करनी है, तो सुबह का ब्रेकफास्ट सोचा थोड़ा सा मतलब हैवी कर लेते हैं, पराठे बना लेते हैं। तो सोया चंक्स को मैंने रात को ही बॉईल करके और सॉटे करके नमक और हल्दी में वो अलग से रख दिया था कि सुबह उठ के ग्राइंड करूँगी। तो सोया और साथ में कुछ आलू को मिक्स करके सीजनिंग वगैरह, प्याज, अदरक वगैरह सब कुछ डाल के मैंने पराठों की एक फिलिंग तैयार की। तो मैंने सबको बोला कि 2-2 पराठे खा लो, अगर आपको भूख लगेगी तो ऐसा नहीं कि खाना नहीं मिलेगा। लंच बना के रखूँगी मैं, लेकिन हो सकता है कि वो काम ना आए लंच टाइम पे, हो सकता है डिनर में काम आ जाए। और मुझे ये होता है कि जब भी मैं कोई एक्स्ट्रा काम करने की तैयारी में होती हूँ तो बीच में फिर मुझे लंच या डिनर ना बनाना पड़े। इसलिए अगर कोई कहे भी ना कि आज लंच मत बनाना, भूख नहीं लगेगी, हमने काफ़ी खा लिया है, फिर भी बना देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है एक आध बीच में से आके कभी कुछ बोल देता है कि हाँ कुछ खाने को नहीं है, हल्की सी भूख फील हो रही थी। तो इसीलिए बेटर है कि अपना काम खत्म करके रखो। वो खाना लंच में काम नहीं आया तो डिनर में तो काम आ ही जाएगा। और मैं बिना अपना फ्लो ब्रेक किए अपना काम करती रहूंगी। तो ब्लैक चने मैंने सुबह जब ब्रेकफास्ट बनाया उसी टाइम बॉईल करके रख दिए थे। क्लीनिंग वाला काम जो मेरा 1-1.5 घंटे का होता है, आज मैंने वो स्किप किया क्योंकि मुझे और बहुत सारे काम करने थे। शार लेके बस फिर तड़का लगाया मैंने चने को, और तड़का बहुत ही सिंपल, प्याज टमाटर जैसे हम डालते हैं। टमाटर को मैंने थोड़ा ग्राइंड कर लिया था, प्याज को मैंने चॉप करके डाल दिया, अदरक लहसुन वगैरह डाल के थोड़े से चने मैंने निकाल के रख लिए कि इसके मैं कबाब बनाऊंगी। और कुछ चने मैंने ग्राइंड किए आलू साथ में डाल के और दही डाल के, बहुत टेस्टी बनते हैं, ऐसे भी अपना के देखिएगा। इस सब्जी में ना मसाले वगैरह अगर ठीक क्वांटिटी में डाल देना तो टेस्ट बढ़िया लगेगा, अदरवाइज सब लोग नखरे करते हैं ब्लैक चने खाने में। तो ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा ठीक ठाक डाल देती हूँ। तो बस ठीक ठाक थोड़ा पानी डाल के ग्रेवी अच्छी बन जाएगी जो हमने ये पेस्ट बनाया है उसकी वजह से। और नमक वगैरह डाल के चने डाल दीजिए इसमें, और कम से कम भी 10 से 15 मिनट इसे हमने मीडियम फ्लेम पे कुक होने देना है। तो चलिए, जब तक सब्जी तैयार होती है तब तक मैं राइस भी बना लेती हूँ। तो राइस मैं बना रही हूँ अगारो रॉयल इलेक्ट्रिक राइस कुकर में, जिसमें खाना 12 घंटे तक गर्म ही रहता है। तो तड़का लगाऊंगी पहले मैं, क्योंकि बना रही हूँ मटर वाले चावल, और इसके लिए मैंने सॉटे वाला ऑप्शन चूज़ किया है। थोड़ा सा देसी घी डाला, तेज़ पत्ता, साथ में ज़ीरा डाला और मटर डाल दिए। थोड़ा सा इनको हम सॉटे करेंगे और उसके बाद मैं इसमें राइस डालूंगी। आप सबको पता ही है कि एक ही बार में सारा खाना कुक करके मैं किचन से बाहर निकल जाती हूँ, लेकिन राइस वगैरह बनाने के लिए दोबारा से मुझे किचन में आना पड़ता था। लेकिन अब इस कुकर में मैं राइस बना के छोड़ देती हूँ तो ये गर्म ही रहते हैं। तो इसके साथ जो ये मेजरिंग कप मिला है, इसका मैंने 1 कप डाला था चावल और यही 2 कप डाले हैं मैंने पानी। और बस अब सॉटे वाला जो ऑप्शन है वो मैंने कैंसिल कर देना है। अब वाइट राइस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगी और ये ऑन हो जाएगा। और इसका एक बेनिफिट और है कि इसमें आप एक साथ 2 चीज़ें कुक कर सकते हैं। जैसे उदय आज मेरे को बोल के गया है कि मम्मा डिमसम्स बना के रखना, तो डिमसम्स को भी मैंने चावलों के साथ ही चढ़ा दिया है और ये दोनों चीज़ें साथ ही कुक हो जाएंगी। और इस स्टीमर बास्केट में आप कुछ भी स्टीम कर सकते हैं, वेजीज भी आप अच्छे खासे अमाउंट में इसमें स्टीम करके रख सकते हैं। तो चलिए, जब तक राइस कुक होते हैं मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, ये है अगारो रॉयल इलेक्ट्रिक राइस कुकर, जो 5 लीटर सेरेमिक कोटेड इनर बोल के साथ आता है। इसमें आपको एक स्टीम बास्केट मिलती है। अगर आप अगारो रीगल इलेक्ट्रिक राइस कुकर ऑर्डर करते हैं तो आपको ये बास्केट जो है वो स्टील की मिलेगी। 2 स्पैचुला आपको इसके साथ मिलते हैं और एक मेजरिंग कप। ये कुकर 5 लीटर कैपेसिटी का है, तो इसमें आप 8 कप राइस कुक कर सकते हैं।
6 प्रीसेट कुकिंग फंक्शंस आपको इसके साथ मिलेंगे, जिसमें व्हाइट राइस बनाने का ऑप्शन है। सिंपल व्हाइट राइस आप बना सकते हैं। प्लस माइनस का साइन आपको टेम्परेचर लो या हाई करने में हेल्प करता है। साथ ही सॉटे का ऑप्शन करके आप कोई भी चीज सॉटे कर सकते हैं। इसके अलावा ओटमील, किनुआ, मिक्स्ड ग्रेन, ब्राउन राइस वगैरह आप सब इसमें बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इन्हीं ऑप्शन की हेल्प से आप ढोकला, दाल या चिकन करी वगैरह भी बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ कुछ स्टीम ही करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है। डिले स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 1-2 घंटे बाद ये अपने आप स्टार्ट हो जाए, तो डिले स्टार्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। स्टीम वॉल को आपने डाउन ही रखना है ताकि सारी की सारी स्टीम कहीं बाहर ना निकल जाए, और जब खाना कुक होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह जाएंगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और एंड होने के बाद जब तक आप पावर ऑफ नहीं करते तब तक खाना इसमें गर्म ही रहेगा। मोस्टली क्या होता है, जब हम खाना कुक करते हैं और लिड ओपन करते हैं तो स्टीम के साथ जो पानी बना होता है वो सारा खाने के बीच में वापस चला जाता है। लेकिन इसकी ये क्वालिटी है कि जब भी आप लिड ओपन करेंगे तो जो पानी है सारा वो साइड में लगी हुई एक प्लास्टिक की बास्केट में इकट्ठा हो जाएगा, जिसे आप निकाल के बाद में खाली करके दोबारा से प्लेस कर सकते हैं। इनर बोल को तो आप पानी और साबुन के साथ वॉश कर सकते हैं, लेकिन आउटर पार्ट को सिर्फ एक ड्राई क्लॉथ के साथ ही साफ करना है, इसको वॉश कभी नहीं करना। तो डिमसम्स और चावल बहुत अच्छे कुक हुए हैं, दोनों चीजें साथ में कुक हो गई। तो कुकिंग करते हुए खाने को बार बार आके चेक करना या उसे बार बार आके गर्म करने की टेंशन खत्म। अब इसमें बना सकती हूँ मैं बहुत सारी और चीजें जो आप अपकमिंग ब्लॉग्स में भी देख पाएंगे। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देखो, मील प्रिपरेशन जो है वो डिपेंड करती है कि मील कौन कौन से बनते हैं आपके घर में। तो विंटर्स में जो जो सब्जियां हमारे यूज़ होती हैं उन सब्जियों की तैयारी हम करते हैं। जैसे कि मटर बहुत ज़्यादा सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मेरे को बहुत पसंद है मटर खाना। तो ब्लांच करके रख लेती हूँ मैं उसको। एवरी वीक रखने पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो 1 किलो के राउंड मटर, ज़्यादा नहीं, जैसे 2-3 किलो इकट्ठे नहीं, बस हाँ 1 किलो मटर लिए और उसको मैंने पील करके पानी में बॉईल करना है, थोड़ी सी चीनी और साथ में थोड़ा सा नमक डाल के। एक बॉईल आ जाए, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस एक बॉईल आ जाए, निकाल के उसे छन्नी में पानी निकाल दीजिए, हल्का ठंडा हो जाए और बस इसे जिपलॉक बैग में डाल के आप फ्रीज करके रख सकते हैं, जब चाहे यूज़ कीजिए। ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि इनको आपको दोबारा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कच्चे भी खा सकते हैं। कच्चे जैसे मैं सैलड वगैरह बनाती हूँ, एग सैलड वगैरह, उसमें भी ऐसे डाल देती हूँ नॉर्मली, कई बार सॉटे भी नहीं करती। ऐसे ही सेम ब्रोकली को भी मैं स्टीम करके रख लेती हूँ, क्योंकि ब्रोकली एक ऐसी चीज़ है, अगर आप आज उसे लेके आए हो तो आज के आज आप उसे कंज्यूम कर लो। अगर आपकी कहीं कल शाम तक रह गई तो परसों आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो येलो हो जाएगी। तो 2 ही तरीके हैं, या तो आप सेम डे यूज़ कर लो या फिर इस तरह से आप स्टीम करके उसको फ्रीज करके रख लो। फिर आप अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पोहा, उपमा, दलिया, सैलड वगैरह हर चीज़ में आप ब्रोकली खा सकते हो। हर विंटर मैं आंवला खाती हूँ, मतलब रॉ आंवला, रॉक सॉल्ट वगैरह डाल के। लेकिन इस बार तो इतना आंवला हमने खाया है, इतना आंवला पिया है। कुलदीप जी ने इस बार बहुत साथ दिया आंवला कंज्यूम करने में, मतलब वो लेके आते रहते हैं। वो जब भी मार्केट जाते हैं आंवला उठा के ले आते हैं। जूस खत्म होने वाला था, मैंने सोचा मैं ले चलता हूँ, तो वही उन्होंने, फिर वो काट के भी रख देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरा थोड़ा काम कम हो जाता है। तो आंवला उन्होंने काट के रख दिया था। आप लोग कई बार बोलते रहते हो ना, शॉर्ट्स वगैरह पीती हूँ मैं, ये कौन से शॉर्ट्स हैं जो आप पीते हो, रेड कलर का कौन सा है ये? तो बीटरूट ऐड कर लेते हैं। जैसे आंवला है, आंवला डालेंगे हम, बीटरूट डाल दिया, अदरक डाल दिया। हल्दी डाल रही थी मैं थोड़े दिन पहले तक, लेकिन अभी क्या है कि मौसम थोड़ा चेंज होने लग गया है, तो कच्ची हल्दी का इस्तेमाल अभी नहीं कर रही हूँ। कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, अभी थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। मम्मा भी पीते हैं ना, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा जो गर्म चीज़ें हैं वो सूट भी नहीं करती। आंवला का जूस बना के भी आप बॉटल में फिल करके रख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने इनको ग्राइंड किया और विद फाइबर ही आपने इसको क्यूब्स में जमा लेना है, वो नहीं तो इस तरह से आप जूस निकाल के अलग कर सकते हैं। जो पल्प है वो अलग हो जाएगा, जूस है वो अलग हो जाएगा। जूस को आप फ्रीज कर लीजिए क्यूब्स में, तो 1 क्यूब 2 क्यूब जितनी भी आपको यूज करनी है गर्म पानी में डालो और बस उसको सुबह सुबह पी जाओ। सुबह पियो, दिन के किसी भी टाइम पियो, रात को पियो, ऐसा कुछ नहीं है, जब मर्जी आप पी सकते हो। बाकी रह गई बात इस पल्प की, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इस पल्प का इस्तेमाल आप डो रेडी करते हो जब, तब कर सकते हो। तो आटे में ही डाल लो, उसको साथ ही गूंद लो। अगर उसी टाइम इसको आप यूज नहीं कर सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि इसको आप धूप में सुखा लो। इस पल्प को आप धूप में सुखा के अच्छे से 3-4 धूप इसको लगवा लो, सुखा के एक बार इसको ग्राइंड कर लेना, इसका बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। इसी किसी कंटेनर में फिल करके रख लो और जब आप डो रेडी करते हो, जैसे 2 मुट्ठी आपने आटा डाला, 1 मुट्ठी आप इस फाइबर की डाल लो और बस हो गया। तो जूस आपने पी लिया, पल्प आपने खा लिया, दोनों का बढ़िया इस्तेमाल। मेरे पास ये 3 ट्रेज ही हैं जिनमें मैं रखती हूँ ऐसी चीज़ें जमा के।
तो बस ये जब रेडी हो जाएंगी तो इनको निकाल दूंगी। बाकी का जो जूस बचा था वो मैंने बॉटल में फिल कर दिया। फिर जब ट्रे खाली कर दूंगी उनको डाल दूंगी जिपलॉक बैग में। फिर ये जूस जो है इन ट्रेज में डाल के दोबारा से इनको जमा लूँगी। और एक कम से कम भी मेरा ज़्यादा नहीं तो 15 दिन आराम से चल जाएगा। चलो बीटरूट के साथ जब हाथ लाल किए ही हैं तो लगे हाथ कांजी भी बना लेते हैं। तो बीटरूट साथ में मैं डालूंगी इसमें आंवला, अदरक, और आप गाजर डालना चाहें तो गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने गाजर नहीं डाली। काली गाजर जो आती है ना मार्केट में वो डालना अगर आपने डालनी होगी तो। मस्टर्ड सीड्स वो मैंने थोड़े से क्रश कर लिए, वो डाल देंगे। रॉक सॉल्ट डाला और साथ में डाला थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। कपड़ा ऊपर से बांध कर इसको धूप में रखना है। हम सब जानते हैं कि कांजी कैसे बनाते हैं। डेली एक बार इसको स्टर करना होता है और 3 दिन के अंदर ये कांजी तैयार हो जाती है। अच्छा, बीटरूट या काली गाजर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं कांजी बनाने के लिए? क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक का और एंटीऑक्सीडेंट्स का। हाई इन फाइबर होता है ये, तो आपके गट में गुड बैक्टीरिया की गिनती को ये इंक्रीज करता है। तो चाहे सैलड की फॉर्म में लीजिए या ड्रिंक की फॉर्म में डेली इसे कंज्यूम कीजिए। चलो अब कबाब बनाएंगे और उनको हम स्टोर करके रखेंगे, मतलब फ्रीज करके रखेंगे। फिर चाहे आप उनको जब ब्रेकफास्ट बनाते हो तो रैप में यूज कर सकते हो या फिर आप शाम को चाय के साथ ले सकते हो। मार्केट से भी तो हम अलग अलग फ्रोजन स्नैक्स लेके आते हैं, फिर उनको हम निकाल के या तो फ्राई करके या फिर शैलो फ्राई करके जैसे भी खाते रहते हैं। तो चलो अपने घर के बने हुए वो और भी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो चलो पहले हरियाली कबाब बनाएंगे। 2 तरह के कबाब बनाएंगे, पहले हरियाली बनाते हैं। हरियाली के लिए मैंने पहले ब्लांच कर लिया पालक को और फिर फ्रोज़न मटर उसमें डाल के उसको ग्राइंड कर लिया लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के साथ। अब उसमें डाला थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा, आलू बॉयल किए पड़े थे मेरे पास 2-3 मैंने उसमें आलू डाल दिए। अब नमक वगैरह जो भी हमने सीजनिंग डालनी है, गरम मसाला, हल्दी हुल्दी जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल के अच्छे से इसको मैश करके एक इसका मिक्सचर हमने रेडी कर लेना है। और एक ट्रे पे, कोई भी ट्रे ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि बेकिंग ट्रे लेनी है, एनी ट्रे, उसके ऊपर हमने बिछाना है क्लिंग रैप। हमने कबाब को कुक करके नहीं रखना, सिर्फ उनको हमने बना के रखना है और फ्रीज करना है। और जब चाहें फिर उसको निकाल के आप तवे पर बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्लिंग रैप की एक लेयर पहले आपने ट्रे के ऊपर बिछा लेनी है। कबाब बनाते जाना है, उनको ब्रेड क्रम्स के साथ हम कोट करेंगे और एक एक करके हम ट्रे के ऊपर रखते जाएंगे। एक बार हमने लेयर लगा दी, उसके बाद दोबारा से हमने क्लिंग रैप को खोलना है, एक लेयर उसी के ऊपर हम और बिछाएंगे, फिर दोबारा से हम कबाब बनाएंगे और सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और इसी तरह से आप जितने चाहे कबाब फ्रीज करके रख सकते हैं। 2 लेयर लगा लीजिए, 3 लगा लीजिए, 4 लेयर लगा लीजिए, मतलब जितने ज़्यादा आप कर सकें उतने आप करके इसको रख सकते हैं। तो ये तो थे हरियाली कबाब। अब बनाएंगे हम वही जो चना मैंने निकाल के रखे थे अलग से बॉईल किए हुए, वो और साथ में सोया चंक्स मैंने बॉईल किए थे, उनको हमने ग्राइंड करना है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के साथ, सेम ऐसे ही। उसको भी हमने निकाल लेना है किसी बर्तन में। फिर बेसन डालेंगे इसमें और साथ में वही सीजनिंग डाल के इसका भी हम मिक्सचर रेडी कर लेंगे। और वैसे ही जैसे हमने हरियाली कबाब बनाए हैं सेम ऐसे ही हम कबाब बनाएंगे। ब्रेड क्रम्स के साथ इसको कोट करेंगे और रखते जाएंगे। अब की बार मैंने प्लेट ले ली है, प्लेट के ऊपर क्लिंग रैप बिछाएंगे, वो कबाब रखेंगे, एक लेयर और बिछाएंगे, फिर से क्लिंग रैप लगाएंगे और एक लेयर और बनाएंगे कबाब की, और बस फिर हमने उसको फ्रीज कर लेना है। और जब ये फ्रीज हो जाते हैं तो बड़े आराम से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आती है। बस एक एक कबाब उठा के उनको जिपलॉक बैग में डालिए और उनको फ्रीज कर लीजिए। जब भी आपका कबाब खाने का मन करे 10 मिनट पहले इसको फ्रिज से निकाल के रख लीजिए और बस तवे पे थोड़ा सा तेल लगाइए और इनको आप दोनों तरफ से पलट के सेक सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी बनते हैं। रैप्स बच्चे खाना इतना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उनको डेली रैप बना के दे सकते हो, हेल्दी भी है। और या फिर आप जैसे मैंने बताया चाय के साथ स्नैक की फॉर्म में ले सकते हो। ब्रेड पे या रोटी पे स्प्रेड वगैरह लगा के बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं, तो होममेड ही बनाती हूँ। अब मैं मेयो वगैरह लाना बहुत पहले बंद कर दिया था। चिपोटले सॉस अभी आपने देखा मैंने रैप पे लगाई थी, तो ये भी घर पे आप बहुत इजीली बना सकते हो। मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था। तो रेड कैप्सिकम जो होती है उसको हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के अवन में बेक कर लेना है या फिर इसको डायरेक्ट फ्लेम पे भी आप सेक सकते हो। तो इसका छिलका जो है वो उतार लेना है। ग्राइंडर जार में
शिमला मिर्च और साथ में 2 सूखी लाल मिर्च मैंने डाली हैं, थोड़ा सा लहसुन डाला, पनीर डालेंगे, नमक डालेंगे, बाकी आप काजू डालना चाहें काजू भी डाल सकते हैं, दही डालेंगे और बस इसे ग्राइंड कर लेंगे। आपके पास चिपोटले सॉस आपकी तैयार हो जाती है। ये तो हो गई बच्चों के लिए, आप भी ले सकते हो, ऐसे नहीं, हेल्दी है। और ग्रीन चटनी मैं ज़रूर बना के रखती हूँ, अपने फ्रिज में हमेशा अवेलेबल होती है। रोटी के साथ तो खा ही सकते हैं, आप सैंडविच में भी इसका बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बार ग्रीन चटनी बनाई मैंने अमरूद के साथ। भुने अमरूद की भी बहुत बढ़िया बनती है, या बिना भुने हुए भी आप ये अमरूद की चटनी बना सकते हैं। तो इसके लिए बस अमरूद लिए मैंने, सीड्स मैंने थोड़े इसके निकाल दिए, फिर धनिया डाला, हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन डालेंगे, अदरक डाल सकते हैं, नमक डालिए, नींबू डाल दीजिए और ब्लैक सॉल्ट जो भी आप डालना चाहें डाल के इसे ग्राइंड करके और बस चटनी आपके पास तैयार है। जो लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं ना, उनको पता है कि पनीर का इस्तेमाल मैं कितना ज़्यादा करती हूँ अपनी कुकिंग में, अलग अलग तरीके से। तो पनीर बना के रखना पड़ता है, हफ्ता भर तो नहीं चलता, पर हाँ 3-4 दिन के लिए बना के रख लेती हूँ, जितना उसमें यूज़ हो जाता है। अब बना रही हूँ आज मैं मसाला पनीर। तो उसके लिए दूध का पतीला मैंने फ्लेम पे चढ़ा दिया है, उसे गर्म होने देते हैं। मसाला तैयार करेंगे, धनिया, काली मिर्च, अजवाइन और साथ में कुछ मूंगफली वो मैंने डाली है। भून लेंगे, इसको क्रश कर लेंगे हम, और बस थोड़ा क्रश करके इसको हमने दूध में ही डाल देना है। धनिया पत्ता मैंने काटा वो इसमें डाल दिया, कुछ कसूरी मेथी मैंने डाली है, नमक डाल देंगे और चिली फ्लेक्स। बस उबाल आने दीजिए इसको एक बार, तब तक नींबू तैयार कर लीजिए। तो मैंने 2 नींबू यहाँ पे कटोरी में अलग से निचोड़ के रख लिए और बस जैसे ही दूध में उबाल आया नींबू डाल दिया। अब इसका पानी निकाल के कपड़े में बांध के इसके ऊपर हमने वेट रखना है। हम सबको पता ही है पनीर कैसे बनाते हैं। तो प्लेट के ऊपर मैंने पनीर रखा और साथ में वेट रख दिया। वेट के लिए ज़्यादा मैंने पतीला पानी का भर के रख लिया, ये काफ़ी इजी है, मतलब इजीली बन जाता है इससे और जल्दी हो जाता है। आधे पौने घंटे के अंदर ही पनीर तैयार मिलेगा। जितना ज़्यादा आप वेट डालोगे जल्दी पनीर तैयार हो जाएगा। अगर प्लेन पनीर है तो उसे पानी में डाल के आप स्टोर करके रख सकते हो, ज़्यादा दिन तक टिक जाता है। लेकिन मसाला पनीर को पानी में नहीं डालोगे, सारे मसाले पानी में ही आ जाएंगे, तो उसका टेस्ट फिर आप क्या खाओगे। तो इसका इस्तेमाल आप रॉ भी कर सकते हो, जैसे ब्रेकफास्ट में आपने कार्ब्स की फॉर्म में शकरकंदी ले ली और प्रोटीन की फॉर्म में आपने ये मसाला पनीर खा लिया। तो ये तो थी अपने मील्स के लिए कुछ तैयारियां, लेकिन मेरे घर में पेट्स भी हैं और वो भी हमारी फैमिली का एक पार्ट हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ मैं ज़रूर कुक करती रहती हूँ। बिस्किट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाहर के देने की बजाय अभी मैं घर पे ट्राई कर रही हूँ और बहुत अच्छे बने थे। तो ये अगली दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो उनके काम आएंगी जिनके घर में पेट्स हैं। ओट्स फ्लावर बनाना है हमको, तो ओट्स को मैंने ग्राइंड करके उसका पाउडर रेडी कर लिया। 1 बनाना उसको हमने मैश कर लेना है, वो इसमें डाल देंगे। 2 अंडे मैंने अच्छे से बीट करके वो इसमें डाल दिए और एक डो हमने रेडी करना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे या अपनी वीडियोस में भी मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि किस तरह से स्टफ़ी को ट्रीट्स का बड़ा क्रेज़ रहता है। मतलब खाना खाया कि फटाफट से मुझे ट्रीट्स दे दो, अगर नहीं दो तो फिर वो उतनी जिद पे उतरता है, जैसे बच्चे जिद करते हैं ना वैसे जिद करेगा। फिर सोचा कि चलो घर के बने हुए बिस्किट्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। तो इसका डो जब रेडी हो जाएगा इसको हमने बेल लेना है, तो उसके बाद बस कटर की हेल्प से इनको काट लेना है। काट के इसको बस बेक करेंगे हम 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से जितना चाहे बनाना चाहें बना के रख लीजिए। जोई को पसंद आ जाएंगे बहुत श्योर हूँ मैं, लेकिन स्टफ़ी को लेकर मैं थोड़ी सी ऐसे होती हूँ डाउटफुल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नखरीला है। कोई चीज़ उसे बहुत पसंद आ गई तो उसका पीछा नहीं छोड़ता, और अगर ना पसंद आए तो ज़बरदस्ती आप उसको खिला नहीं सकते। लेकिन थैंक गॉड मैंने उसको बिस्किट टेस्ट करवाया तो उसने खा लिया। मेरा ट्रायल सक्सेसफुल रहा, मतलब मेरी रेसिपी पास हो गई। तो बना के बस ठंडे करके मैंने एक डब्बे में भर के इनको रख लिया। अब इसके साथ साथ मैं एक माउथ फ्रेशनर बनाऊंगी, वो भी डॉग्स के लिए। कई बार उनके मुंह से काफ़ी स्मेल आती है तो उसके लिए, और साथ ही अगर इचिंग वगैरह होती है डॉग को तो कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट है। खाने वगैरह में मैं डालती रहती हूँ उनके कोकोनट ऑयल, लेकिन चलो ये भी बना लेते हैं। कोकोनट ऑयल को गर्म करना है, 1 कप लिया मैंने और साथ में मैंने आधा चम्मच हल्दी डाला। फ्लेम पे रख के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद उतार के थोड़ा ठंडा करके आइस ट्रे में फिल कर देंगे। फ्रीज करके इसकी क्यूब्स को हमने बाद में फिल कर लेना है जिपलॉक बैग में। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बेनिफिशियल लगी तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।